प्रकाश सर, ये जो हालत है, चूंकि मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं कि आप इस पर पहले से बात कर रहे थे, हमारी पहले भी चर्चाओं में आप रहे हैं और जिस पर बात हुई है। सर, राहुल गांधी कह रहे थे कि जो वोट बढ़ाया गया उसकी लिस्ट दे दीजिए। सरकार कहती है कि भाई ईवीएम में, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया पूरा फेयर है, उसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। अब ये जो दावा आ रहा है एक पुलिसकर्मी की तरफ से और ऑन कैमरा आ रहा है, मतलब एक तो उसके जान की आफत लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ड्यूटी पे ही नहीं थे, चल क्या रहा है ये सारी चीजें। दूसरा, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और महाराष्ट्र में इसको लेकर के क्या कुछ चर्चा है अभी तक, क्या कुछ इनपुट्स आए हैं आपके पास? राम भाई देखिए, इसके अंदर कोई नई बात तो हुई नहीं है। जो कुछ बातें चल रही है, एक बात समझिए, ये पुरानी बातें हैं और ये बातें इलेक्शन जैसे खत्म हुआ था उसी समय पे मैंने कई चैनलों पे ये बोली है कि किस तरीके से ये बदमाशी की गई है। मूल रूप से ये जो इलेक्शन के अंदर धांधली की गई वो मैं बताऊंगा कि ये 5 लेवल की सारी धांधलियां है। एक तो ये नाम हटाए इन्होंने, सिंपल। जो लोग इनके जो पहले पन्ना प्रमुख थे आरएसएस वालों ने लगाए हुए, तो कहने का मतलब एक पन्ने के दोनों साइड से, जैसे ये एक पन्ना है तो ये एक साइड से और ये साइड से, दोनों साइड से, तो ये दोनों साइड का वो आदमी देखता था। एक साइड में करीब करीब 25-30 वोटर्स रहते हैं, तो कुल मिला के 50 से 60 वोटर पूरे पन्ने पे। तो वो वोट देखने के लिए इन्होंने एक पन्ना प्रमुख रखा था, वो पता है सबको। उसका काम और कंसंट्रेट करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि भैया तू ऐसा कर, दोनों साइड मत दे, एक ही साइड देख, यानी और कॉन्सेंट्रेटेडली काम कर। आधा पन्ना प्रमुख करवा दिया उसको और उसने बता दिया कि ये 25 लोग हैं, इसमें से 5 लोग जो है डाउटफुल है, शायद ये अब बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले। तो बराबर उतने ही वोट उन्होंने उसके काट दिए और ये बात ये सिद्ध हो गई है किस तरीके से इन्होंने सब लोगों के नाम काटे हैं। एक एडवोकेट है मिस्टर अरुण कुमार अग्रवाल जी, इन्होंने ये पूरा टेक्निकली पकड़ा है, पूरा डेटा डाउनलोड करवाया है और वो मैं साथ में मिला के ये पूरा डेटा डाउनलोड मेरे पास में पूरी चिप पेन ड्राइव के अंदर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कभी भी हटा सकता है। वो होने करके उन्हीं के साथ में हम लोग काम करते हैं, अरुण कुमार जी के जैसे, क्योंकि उनका इसके अंदर काफी एक्सपर्टाइज है। तो वो सारा का सारा डेटा मैंने मेरे ऑफिस में डाउनलोड करवा के रखा है। तो बातें ऐसी है कि ये एक तो ये नाम इन्होंने हटवाए, दूसरे नाम इन्होंने बढ़ाए, जिसका राहुल गांधी ने बताया कि एक ही, जैसे वो हमारे मिस्टर विखे है, राधा कृष्ण विखे पाटिल, उनके मतदार क्षेत्र में एक ही बिल्डिंग के नाम पे 8,000 स्टूडेंट्स के नाम चढ़ाए गए, 8,000 नाम। तो ये तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ऐसे तो कई लोग हैं कि जिनके नाम चढ़ाए। तीसरा क्या कर दिया इन्होंने, जैसे जैसे इनको मालूम है कि ये लोग अपने खिलाफ है, जैसे कोई मुस्लिम तबका है, तो वहां गए उनके घर में, बोली कितने होटल तुम्हारे, 5 लोग हैं, ठीक है चलो ये 5 लोग है तो 5,000 या 10,000 ले लो और चलो हाथ आगे करो, और जाके उनके उंगली को साई लगा दिया कि अभी तुमको कल वोटिंग करने जाना नहीं है, पैसा ले लो, चुप बैठो। तो ये तरीके से हुए हैं। चौथा ये किया है इन्होंने कि पैसे की नदियां बहाई, ये ब्राइबिंग करवाया लाडली बहनाओं को, ये आपको पता है। और दूसरा डायरेक्ट पैसा बांटा, पैसे की नदियां बही है साहब, जिसके मैंने कई वीडियोस करवाए थे। मैंने बता दिया कि देखो ये नोटों के ये रैपर्स है, ये किस तरीके से पड़े हैं एक जगह पे, ये सारे बताए। और पांचवा सबसे खतरनाक बात ये बोलते हैं कि ईवीएम हैकिंग नहीं होती है। हैकिंग करने वाली गाड़ियां पूरे टेक्निकल, जिसके अंदर राउटर्स लगे हुए, जिसके अंदर हार्ड डिस्क लगी है, 5-5 लैपटॉप लगे हैं, ऐसी एक सरी की गाड़ी 12 से 15 जगह पे पकड़ी गई थी। उसके पूरे वीडियो अवेलेबल है। जो बाद में गाड़ियां ये पुलिस के ने पकड़े भी, ये ऊपर से आदेश आए, वो गाड़ियां छोड़ दी गई। वो गाड़ियों को बोलेगे नहीं नहीं, ये तो हम तो ये मोबाइल का सिग्नल टेस्ट करने वाली गाड़ी है हमारी, इस तरीके से बेवकूफ बनाया गया। और उसके बाद में आपको भी मालूम है किस तरीके से वो एक मरकटवाड़ी गांव है, वहां पे वोटिंग करने वाले थे, मॉक पोल लेने वाले थे, तो वो किस तरीके से वहां पुलिस का बंदोबस्त लगवा दिया। मैंने भी अकोला के अंदर बालापुर करके कॉन्स्टिट्यूंसी से है, वहां पे मैंने बोला कि चलो इस गांव के अंदर करवाते हैं, तो सारी पुलिस की फोर्स वहां पहुंच गई। गांव वालों को एकदम डरा धमका दिया कि आप ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये गांव वाले भी विचार पलट गए, पोरे साहब जाने दो, हमको माफ करवा दो, हम नहीं करवा सकते, ये बहुत प्रेशर हो रहा है, ये करवा। भैया मुझे बोलना है कि आपको डर किस बात का था, क्यों नहीं होने दिया मरकटवाड़ी में, क्यों नहीं मुझे लेने दिया वोट। तो ये सारी की सारी, क्योंकि इनका सारा का जो बदमाशी थी ये खुलने वाली थी, तो ये सारी बातें हो गई है पूरे मार्केट। अभी ये जो बोल रहा है पुलिस,
तो ये कि पुलिस के पैसे दिए गए, ये तो हुआ ही है। इलेक्शन के इसके अंदर जितने भी लोग हाजिर थे ना, सबको भयंकर पैसा दिया गया है कि आप चुप बैठिए, उनको अलग अलग टाइप की पैकेजेस, आप ये होने के बाद में हम आपको इधर घुमा के लाएंगे, उधर घुमा के लाएंगे, ये टूर करवाएंगे, वो टूर करवाएंगे। ये भी हुआ है, ये मेरे कान पे आया है। तो ये जो बातें हुई है, अब ये तो पुलिस ने पुलिस को पैसा दिया, उसके अकाउंट में तो पूरा, ये तो उसने प्रूफ ही दिया है। अब ये इसको बेचारी को निकाला करके उसकी वो क्या बोलते उसको, दूध का जला छाछ भी फूक के फिरा, इस तरीके से वो बात कर रहा था। लेकिन अभी इस तरीके से अगर सबको अगर पकड़े और एक बार उनको आश्वासन दे, भैया तू स्टेटमेंट दे, तेरे नौकरी पे कोई आंच नहीं आएंगे, हजारों लोग सामने आएंगे। हर आदमी डरता है राम भाई कि भाई मेरे नौकरी का क्या, मेरे परिवार का क्या। इनके पास में तो ईडी फीडी के चक्कू छुरी है, और बड़े बड़े लोगों को इन्होंने सुरमाकू कर दिया है। तो बाकी के लोग तो बहुत छोटे हैं यार, उनको दो देख के बिल्कुल। क्या फायदा है। बिल्कुल हर एक को बेचारे को अपना अपना परिवार देखना है, नौकरी देखनी है, क्या करेंगे। तो ये बातें हुई है राम भाई, बिल्कुल। प्रकाश सर, अभी अब ईवीएम को लेकर के भाई, अभी ट्रम्प के यहाँ से लेकर के और तुलसी गाबार्ड तक ने सबने स्टेटमेंट दिया कि ये चीजें हो सकती हैं। मस्क, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, सारी चीजें हैं। आज अभी डॉक्टर संजय ने जिक्र भी किया कि बाकी जगहों पर वोट नहीं होते हैं। हम कह रहे हैं कि चलिए अभी तक मान लीजिए भारत में सारे चुनाव बिल्कुल फेयर थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई टेम्परिंग नहीं है। लेकिन अगर देश में 1%, आधे % लोग भी ईवीएम से असंतुष्ट हैं, तो क्यों उसका स्थायी हल नहीं निकलना चाहिए? क्यों लोकतंत्र में वो भरोसा वापस नहीं जगाना चाहिए सरकार को और इलेक्शन कमीशन को? हालांकि अभी तो डॉक्टर संजय ने कह दिया इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन है, इस बात पर भरोसा करना भी मुश्किल है देश के लोगों का। राम भाई देखिए, ये बातें बिल्कुल पिछले बार क्लियर हो गई थी कि 2019 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन था और 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, ये 5 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख वोट बढ़े, यानी हर साल 10 लाख वोट बढ़े, जो कि लाजमी है, इट इज लॉजिकल। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 और हमारे विधानसभा का इलेक्शन जो 4 महीने के बाद में ही हुआ, वो 4 महीने में 70 लाख वोट बढ़े हैं। 70 लाख, जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है, और वो राहुल गांधी ने भी किया है। आंकड़े कुछ इधर उधर 2-4 लाख इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा घपला होने के बाद में, और जो क्लियर कट आंकड़ा दिख रहा है, उसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर का आज तक के कोई बयान नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। राहुल गांधी ने भी सवाल किया, जो नाम हटे उसकी लिस्ट नहीं मिल रही है। भाई किसने नाम हटाया, आपने कैसे नाम हटाए? तो और ये जो है, जिन लोगों के नाम हटाए गए, उन लोगों के पास से जाके आप लो ना, ढूंढो। आज भी लोग हाजिर है। मैं खुद इनको कम से कम 10,000 लोगों के नाम गिनवाता देता हूं कि जिनके नाम हटे हैं। जाओ उन लोगों से ये पूछो कि उनके नाम हटाने के लिए किसने अर्जी दिया। उन्होंने तो नहीं दिया था कि हमारे नाम हटा दो करके। तो ये जो बदमाशी हुई है, एक बात ध्यान में रखिए, ये मौकरी जो चल रही है डेमोक्रेसी की, देखिए इनकी जो घबराई है। देखिए पहले रिकाउंटिंग कैसा होता था राम भाई, समझ लो आप और मैं दोनों इलेक्शन में खड़े हैं, आप बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, मैं इसके, और उसके बाद में आप जीत गए, तो मैं बोलता था कि भाई मेरा रिकाउंटिंग करवा दो। तो वो जमाने में रिकाउंटिंग का मतलब क्या होता था, जो बैलेट पेपर से धनाधन वापिस से रिकाउंटिंग होता था, और उसको 8-10 घंटे 12 घंटे लग जाते थे, एक दिन लग जाता था। तो ये वो जमाने की बात है। अभी तो आपके पास में और इलेक्ट्रॉनिक और अच्छी सुविधा आ गई है, तो वीवीपैट भी आपके पास में है, तो रिकाउंटिंग तो वीवीपैट का साथ में होना चाहिए ना। ये बोलते नहीं वीवीपैट का नहीं करेंगे, और आपका रिकाउंटिंग का है तो वो बोलते सिर्फ 5% या 5 मशीन का करवाएंगे, उसके लिए भी पैसे भरवाओ। 47,000 रुपए पर पोलिंग बूथ के आप भरवा रहे हो, और उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि 45 डेज के बाद में करेंगे। वो आदमी आएगा कंपनी का, और उसके बाद में मशीन का डेटा टोटल डिलीट होगा। हाउ कैन यू डिलीट? मुझे तो वही रिकाउंटिंग करना है और टैली करना है ना भाई, मुझे वीवीपैट और वो इसमें टैली करवाना है, वो तो वो करवाते नहीं है। तो ये मौकरी चल रही है, सारी बदमाशी चल रही है। और पोस्टल बैलेट का वगैरह जो बोला है, वो तो उससे भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पोस्टल बैलेट एक अलग तरीके से इंडिकेशन दे रहा है किस तरीके से हो रहा है, और पोस्टल बैलेट से ठीक उल्टा ये इस तरीके से होता है। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी शंकाएं दिल में उस समय भी थी, आज भी हो रही है। और उसके बाद में जो ये रिकाउंटिंग आज तक के नहीं हुआ है,
जहां जहां अभी अकोला के अंदर आकोट करके जगह है, वहां पर के कैंडिडेट को मैंने खुद बोला था, महेश गनगने नाम का आदमी है। हाँ, उसको मैंने बोला था कि तू पैसा करो, पैसे भरवाए उसने, आज तक उसका रिकाउंटिंग नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल